आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कुचायकोट प्रखंड की बखरी पंचायत में 3 साल पहले हुए पंचायत चुनाव में 3 वोटों से हारने वाले पूर्व मुखिया चंद्रकांत सिंह को न्यायालय से राहत मिली है। जिले के व्यवहार न्यायालय के म्युनिसिपल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बखरी पंचायत की बूथ संख्या 365 पर पुनः मतदान कराने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद चंद्रकांत सिंह उर्फ चिंटू और उनके समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है। कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया और न्यायालय का आभार व्यक्त किया। चलिए जानते हैं क्या है मामला। नवंबर 2021 में कुचायकोट प्रखंड की बखरी पंचायत में पंचायत चुनाव हुआ था। इस चुनाव में पूर्व मुखिया चंद्रकांत सिंह समेत कई उम्मीदवार मैदान में थे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ और 17 नवंबर 2021 को मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। मतगणना के दौरान बूथ संख्या 365 की मतों की गिनती नहीं की गई। इसे लेकर चंद्रकांत सिंह ने आपत्ति जताई और विरोध किया। इसके बावजूद उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बखरी पंचायत के बूथ संख्या 365 पर पुनः मतदान कराया जाए। अब पुनः मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि बखरी पंचायत में जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। ये म्युनिसिपल कोर्ट को अधिकारिता है। मुखिया के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके खिलाफ म्युनिसिपल कोर्ट में ही रिट दाखिल किया जाता है। और इस केस में भी अगर हुई और मात्र जीत 3 मतों से हुई थी और 11 मतों को गिना नहीं गया था, जिसमें बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश था कि अगर जीत का अंतर ईवीएम में डाले गए मतों के अंतर से कम है तो वैसी परिस्थिति में री इलेक्शन होगा उस बूथ पर, तब पुनः उसकी गणना की जाएगी और रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया था और चुनाव पदाधिकारियों के द्वारा अनियमितता बरती गई थी और न्यायालय ने एकदम न्याय संगत आदेश पारित किया है और इससे न्याय की जीत हुई है। न्यायालय ने जजमेंट दिया है कि बूथ नंबर 365 पर पुनः मतदान कराई जाए और उसके बाद तब गणना करके और रिजल्ट प्रकाशित की जाए। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है और हमारी पंचायत की जनता की जीत है। जिस तरह से अनियमितता हुई थी हमारे चुनाव में, कुछ पदाधिकारियों द्वारा, अच्छे पदाधिकारी भी हैं लेकिन कुछ पदाधिकारियों द्वारा गड़बड़ी हुई थी। हम सीधे तौर से कहेंगे कि एक ईवीएम घोटाला कर और हमको हरा दिया गया। लेकिन आज हमारे न्यायालय और वकील साहब के पहल से आज हम लोग को डिसीजन मिला है, लेट से मिला लेकिन हमको न्याय मिला। इससे हमको ज़्यादा बहुत खुशी है और तहे दिल से मैं अपने जनता को आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। एक हमारे यहाँ बूथ था 365, जब वह मतदान के दौरान वहाँ पर 2 बूथ लगा हुआ था, लेकिन एक बूथ की काउंटिंग कर ली गई। एक बूथ को चुनाव को और जिला पदाधिकारी के नियमों को ताक पर रखकर, चुनाव के नियमों को ताक पर रखकर और एक तरफा डिसीजन दे दिया गया। क्योंकि वो ईवीएम अगर गिना जाता तो सतह में जीत जाता था, लेकिन इसलिए उस ईवीएम को न हटा दिया गया, उसको हम घोटाला ही कहे, घोटाला कर देगा। 3 वोट से हमको हरा दिया गया, जो आज न्यायालय के सामने उजागर हुआ। ये चूंकि लोकतंत्र में अधिकार है, कानून के व्यवस्था में सभी ने पदाधिकारियों ने कोर्ट में कबूल किया है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। न्यायालय पर भरोसा था? एकदम बिल्कुल न्यायालय पर भरोसा था। मैं चंद्रकांत सिंह, पूर्व मुखिया बखरी पंचायत, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। विस्तृति का 2 बार, विस्तृति बोल रहे दिशा का 2 बार जिला पर हम सदस्य भी रह चुके हैं। थावे थाना पुलिस ने सीएसपी लूटकांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इस मामले में शामिल 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट के 50,000 रुपए, एक देसी कट्टा और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि घटना क्या हुआ। 28 अक्टूबर को थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला गाँव स्थित ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि सीएसपी पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने गन पॉइंट पर सीएसपी संचालक राशिद आलम से 60,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित ने थावे थाना में 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
थावे थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कांड के उद्भेदन के लिए लगातार छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि सीएसपी लूटकांड के 60,000 रुपए में से 50,000 रुपए नगद, एक देसी कट्टा और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की सराहना की है। थावे थाना अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व एक सीएसपी लूट का कांड दर्ज हुआ था, जिसका थावे थाना द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है। और इसमें जो लूट में शामिल 3 अपराधी थे, 3 में से एक अपराधी को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से एक हथियार बरामद किया गया है और साथ ही साथ लूटे गए 60,000 रुपये में से 50,000 रुपये की बरामदगी की गई है और 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। और पूछताछ के दौरान यह बातें खुल के आई कि इसमें एक अपराधी है जो कि पूर्व से ही गोपालगंज जिले का टॉप अपराधी के लिस्ट में रह चुका है, मनीष श्रीवास्तव। उसने कुछ अपने गुर्गों को साथ में रखते हुए एक प्लान बनाया था सीएसपी लूट का, और जिसमें उसने 3 लोगों को और शामिल किया था और साथ में एक अन्य जिसने हथियार प्रोवाइड किया था उस व्यक्ति को भी साथ में रखा था, जिसमें कि कुल इस घटना में 6 लोग शामिल थे और जिसमें से 3 लोगों ने सीएसपी पे जाकर लूट किया था। और थावे थाना द्वारा इसमें से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में उपस्थापन किया जा रहा है। और लगातार जो भी इसमें कुख्यात अपराधी हैं उनके ऊपर दबिश बनाई जा रही है ताकि उनको भी अरेस्ट किया जा सके। इसमें जो एसआईटी टीम का गठन किया गया था उसमें उसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उचित रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। हथियार भी बरामद हुए? जी हाँ, एक जैसा कि मैंने बताया आपको, एक हथियार भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक एम्यूनेशन भी। सर, इनका पूर्व का इन लोगों का एक गैंग है जो कि लगातार गोपालगंज, सिवान और आसपास के एरिया में ये लूट की घटनाओं का अंजाम देते रहे हैं और इसमें लगातार पुलिस द्वारा कार्य किया जा रहा है और इनके गैंग के अन्य लोगों के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है और उनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। गोपालगंज पुलिस ने जिले में शराब बरामदगी को लेकर सघन अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत गोपालपुर पुलिस और थावे थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में एक ट्रक से शराब के साथ एक तस्कर और झाड़ियों में छिपा कर रखी गई शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई गोपालपुर पुलिस ने यूपी सीमा से सटे सोनौला गांव के पास की है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1424 लीटर विदेशी शराब बरामद की, जिसे यूपी से छपरा ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर थावे थाना पुलिस ने झाड़ियों में छिपा कर रखे गए 387 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इन तस्करों ने शराब को झाड़ियों में छिपा कर रखा था और मौके पर पकड़े गए। सदर अनुमंडल अंतर्गत कल गोपालपुर थाना में एक ट्रक जब्त की गई है, जिसमें से लगभग 1424 लीटर शराब बरामद की गई है और एक व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है। ऐसे ही थावे थाना अंतर्गत 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है और लगभग 387 लीटर शराब बरामद की गई है। ये लगातार शराब के ऊपर गोपालगंज पुलिस की रेड चल रही है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार इसका नियंत्रण किया जा रहा है और इसमें लगातार निर्देश प्राप्त हो रहा है कि जो भी बॉर्डर से होते हुए शराब गोपालगंज से होते हुए अन्य जगहों पे जा रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन
ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी के विरोध में जिला मुख्यालय से जादूपुर होते हुए मोहनिया चौक तक विरोध मार्च निकाला गया और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। भोरे प्रखंड के तिवारी चपहा निवासी शहीद मनीष सिंह के शोकाकुल परिवार से मिलने बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी पहुंचे। उन्होंने शहीद परिवार को ढाढ़स बढ़ाते हुए कई सहयोग का आश्वासन दिया और शहीद की स्मृति में स्मारक बनाने की बात कही। मिथिलेश तिवारी ने शहीद मनीष तिवारी के बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि इस विषय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी CM विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से बात की जाएगी। थावे प्रखंड की सिमरा पंचायत के फतहा गांव में गुरुवार को सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत हटा दिया गया। यह अभियान प्रभारी CO शिवम गुप्ता और पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में चलाया गया। प्रभारी CO शिवम गुप्ता ने बताया कि फतहा गांव में अवध किशोर माझी द्वारा सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर अवैध रूप से 3 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इस मामले में अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। JCB मशीन की मदद से अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इस दौरान अमीन और पुलिस बल के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को कड़ा संदेश दिया गया है कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजद ने यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिले भर में 4024 नए क्रियाशील सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस अभियान को गति देने के लिए विभिन्न प्रखंडों में तेजी से कार्य हो रहा है। कुचायकोट पश्चिमी और पंचदेवरी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुचायकोट पश्चिमी की 144 मतदान केंद्रों और पंचदेवरी की 85 मतदान केंद्रों पर सदस्य बनाने का कार्य शुरू हो गया। बैठक को संबोधित करते हुए राजद की जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में जाकर पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान पंचायत स्तर पर चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। दिलीप कुमार सिंह ने कहा, इस बार का लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि राजद की सरकार बनाने पर हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और माई बहिन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान
पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित समाज के परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव की 17 महीने के कार्यकाल के ऐतिहासिक कार्यों को जनता तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। राजद के जिला उपाध्यक्ष फैज अकरम और सुनील कुमार बारी ने बताया कि सस्ता अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। फुलवरिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उपेंद्र यादव उर्फ पलटू के रूप में हुई है, जो मीरगंज थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव का निवासी है। उपेंद्र यादव पर पहले भी फुलवरिया थाना में 2 शराब तस्करी के मामले दर्ज थे, जिनमें पुलिस उसे तलाश कर रही थी। इस बार पुलिस ने उसे शराब के साथ गिरफ्तार किया और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फुलवरिया थाना पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से 432 लीटर शराब बरामद की है, लेकिन इस दौरान तस्कर फरार हो गया। तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने बोलेरो गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई संग्रामपुर से सलार जाने वाली सड़क पर हजारी मोड़ के पास की गई। पुलिस ने तस्कर की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिए। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बढ़ड़ा गांव में आपसी विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 76 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की और 24 घंटे के अंदर 22 लोगों की गिरफ्तारी भी की। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 18 दिसंबर 2024 को गोपालपुर थाना की पुलिस पदाधिकारी बढ़ड़ा में 2 पक्षों के जमीनी विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। तभी वहां लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इसके बाद गोपालपुर थाना कांड संख्या 310/2024 में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सूची में ये लोग शामिल हैं: ब्रज किशोर सिंह, विशाल सिंह, रामनगीना भगत, रामनरेश भगत, रामनरेश चौहान, सुरेश माझी, विसुंजय सिंह, प्रमोद कुमार, हेमनाथ माझी, ग्यासुद्दीन मियां, देवेंद्र माझी, हरिंद्र भगत, रामदेव सिंह, सलेश कुमार, शशिकांत कुमार, योगेंद्र भगत, अजय कुमार, चंदू कुमारी, सुजीत कुमार, अभिषेक कुमार, चंद्र प्रकाश सिंह और सत्यनारायण सिंह। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक के साथ गाली गलौज करने, सार्वजनिक स्थल पर सड़क जाम करने, आवश्यक सेवाओं को बाधित करने और उग्र प्रदर्शन करने जैसे अपराध किए हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ विधि संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उच्च पथ 27 के किनारे सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर चल रही दुकानों को NHI द्वारा जेसीबी से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि उच्च पथ 27 में 4 लेन निर्माण का कार्य शुरू होने के कारण सड़क किनारे खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान चलाने वालों को अब NHI द्वारा माझा प्रखंड अंतर्गत कोयनी में स्थित सड़क किनारे चल रही दुकानों को जेसीबी से हटाया जा रहा है। जहां एक तरफ 4 लेन बनाने के बाद सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और वाहनों की गति भी तेज होगी, वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे चल रहे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये दुकानदार किराए पर दुकान लेकर व्यवसाय नहीं चला पा रहे थे और मजबूरी में सड़क की भूमि पर दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अब जब उनके द्वारा चलाए जा रहे दुकानों को जेसीबी से हटाया जा रहा है तो इन बेरोजगार युवकों पर आफत आ गई है। कारण ये है कि दुकान लेने के लिए उन्हें लाखों रुपए अग्रिम राशि के रूप में मकान मालिक को देने पड़ते हैं, लेकिन वे इतने पैसे देने में सक्षम नहीं होते थे। इस वजह से ये युवक सड़क की भूमि पर अपनी गुमटी रखकर दुकान चलाकर परिवार का जीविका चला रहे थे। अब दुकानों के टूटने के बाद ये बेरोजगार युवक मुश्किल में आ गए हैं और वे बेरोजगारी की मार झेलने को विवश हैं। माझागढ़ अंतर्गत पथरा से लेकर छवही तक सैकड़ों बेरोजगार युवक उच्च पथ 27 के किनारे सड़क की भूमि पर दुकान चलाकर अपना पेट पालते थे, जो अब बेरोजगार हो गए हैं। ये आलेख हमारे माझा संवाददाता सुधीश कुमार श्रीवास्तव की है। राज्य के 24 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से MDA राउंड चलाया जाएगा। इसमें बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, कैमूर, मुंगेर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान और पश्चिम चंपारण जिलों में 2 दवाएं और अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सहरसा और वैशाली जिलों में
3 दवाएं खिलाई जाएंगी। एमडीए के तहत 14 दिनों में घर घर जाकर दवा दी जाएंगी, जबकि मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 27 दिनों के लिए बूथ बनाए जाएंगे। इससे अधिक लोगों तक दवा पहुंचाना सुनिश्चित होगा। साथ ही ड्रग रिफ्यूजल को तोड़ने के लिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की रिवेटिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का क्षेत्र भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान लाभुकों और योग्य व्यक्तियों से सीधा संवाद किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ प्रशासन गांव की ओर थीम के तहत लगातार जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पदाधिकारी द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। इस दौरान योजनाओं का अवलोकन और सुधारात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी गोपालगंज श्री प्रशांत कुमार CH द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के साथ समकेतिक बाल विकास योजना अंतर्गत सिधवलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत वार्ड नंबर 8 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 125 का निरीक्षण किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS को निर्देशित किया गया कि केंद्र के अंदर बच्चों को आकर्षित करने वाली शिक्षाप्रद बाल पेंटिंग के साथ साथ वहां उपलब्ध अतिरिक्त भूमि में पोषण वाटिका का निर्माण भी कराया जाए। टोला भ्रमण के दौरान जिला पदाधिकारी ने इंदिरा आवास, नल जल की व्यवस्था, सोख्ता निर्माण, कचरा उठाव और सतत जीविकोपार्जन के तहत किए गए कार्यों का औचक निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी ने लाभुकों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को पता किया। डुबनी निवासी वयोवृद्ध नरेश्वर तिवारी से वृद्धा पेंशन की स्थिति पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें समय पर वृद्धा पेंशन मिल रही है। इसके अलावा स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।